ओम शांति। आज 1 जून 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। देखिए, हर टीचर ये चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप लें, उनके स्टूडेंट हैं पास विद ऑनर्स हों, ये टॉप करें। तो बाबा भी हम बच्चों को ये भीति देते हैं कि बच्चे आप पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखो। पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखेंगे तो स्वतः ही हम अध्ययन अच्छा करेंगे, धारणा अच्छी करेंगे, याद अपने चारों सब्जेक्ट पर हम ध्यान देंगे। पास विद ऑनर्स होना माना ये शान है, ये शान है। इसे केवल 8 ही होते हैं पास विद ऑनर्स, बाकी तो पास होते हैं, फर्स्ट डिविजनल्स होते हैं। ये पास विद ऑनर होने वाले बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है, कई बार हम समझते हैं या 8 ही ने तो बनना है, हम क्योंकि बाबा ने हमको कहा है कि मैं दूसरी लड़ी भी लगा दूंगा। आप पुरुषार्थ करो, आप क्लेम करो। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। इसमें बाबा ने सारी बातें ये कही हैं कि बाबा के आज्ञाकारी बनना है, राइट हैंड बनना है, मातेले माना रियल बच्चे बनना है, सौतेले नहीं बनना है। और अगर गफलत करेंगे तो माया ये सब चीज़ें हमारी ढीली कर देती है, क्योंकि माया के रूप अनेक हैं। कहीं वो आकर्षण के रूप से आती है, कहीं विकर्षण के रूप से आती है। ज़्यादातर व्यक्ति जो फंस जाता है वो आकर्षण में फंस जाता है। तो माया अपना सुनहरा जाल डालती है। कोई चीज़ें जैसे आकर्षण की फेंकते हैं, जैसे छोटे बच्चे को अगर नोट नीचे गिरे हुए हों तो उसको आकर्षण होता है उठाने का। जो बड़ा समझदार होगा वो समझेगा नहीं इसमें कोई ट्रैप है, मुझे नहीं करना है, ऐसे नोट कैसे कोई गिरा देगा। तो बच्चा उसके वशीभूत हो जाता है। तो ज्ञान की अगर हमारी पराकाष्ठा नहीं है तो इस प्रकार के आकर्षणों में हम फंस जाते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ज़रूर आत्मा तो इमॉर्टल है, ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय का भारत राइचियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था, ये बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने के अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है, जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है, अनराइटियस काम कर रहे हैं।
राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रूथ भी कहा जाता है। जिसको ट्रूथ। बाबा ने कहा कि अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं, इसलिए बाबा कहते इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ ये वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। तो बाबा ने हमें कहा अभी ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। देखिए, बाबा ने कहा कि गुप्त है, आँखों से दिखता नहीं है। जो अन्य चीज़ें वो हमको आँखों से दिखती हैं और हम उनको स्वीकार कर, लेकिन बाबा जो है वो स्वयं भी गुप्त है, बाबा का कार्य भी गुप्त है। तो उसको समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए और उसको समझने के लिए धैर्य भी चाहिए, क्योंकि बाबा की सब बातें नवीन हैं, पुरानी नहीं है। तो हमको इस पर अटेंशन देना। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है, पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। लौकिक बात से, क्योंकि वो लौकिक है, स्थूल है, दिखता है, पालना मिलती है। जो पारलौकिक है वो तो दिखाई नहीं देता ना। अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। ये है युद्ध स्थल। बाप की याद को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया है, एकदम कच्चा खा गई है, अजगर ने जैसे हब कर लिया है। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हब कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वो है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाप समझाते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा, प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि अगर बाबा का बने, ज्ञान भी सुनाया दूसरों को और स्वयं भी ज्ञान में चले, लेकिन फिर अगर माया के वशीभूत हो गए और विकारों की अग्नि में फंस गए, तो बाबा कहते हैं फिर उसका नुकसान बहुत होगा। तो संशय आने का कारण है विकार। देखिए, कई बातें होती हैं संशय की। मान लीजिए किसी में आता है कि बाबा तो बाबा है, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, राइट बात है, परंतु हर आत्मा की नब्ज़ देखकर भी तो बाबा को काम करना होता है। तो किसी को अगर थोड़ी खातिरी कर दी तो संशय आ जाएगा कि भगवान भी ऐसा करता है। अरे आप नहीं समझते हो, वो कमज़ोर आत्मा है। तो कमज़ोर आत्मा को, जिसके अंदर मान शान पाने की इच्छा है, तो कमज़ोरी है ना। तो कमज़ोर आत्मा है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको दे करके नॉर्मल लेवल पर तो लाएंगे ना। जब वो आपके जैसा ज्ञानी हो जाएगा तो उसकी इतनी पास खातिरी नहीं होगी। अभी वो थोड़ा कमज़ोर है, अन्य बातों में ठीक है, तो उठाने के लिए बाबा करते हैं। तो संशय आ जाता है कि बाबा भी ऐसा करता है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाते हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। बाबा ने कहा कि
तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है कोई भी नहीं जानते, मालूम तो होना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, अब तो बाप फरमान करते हैं, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। तो बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और करना है। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वो सहज परिवर्तन हो जाएंगे। और स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। क्योंकि प्यार में शक्ति है। जितना परमात्मा प्यार के अनुभवी होंगे तो उसके आगे कोई तूफान नहीं टिक सकता। परमात्मा का प्यार है, परमात्मा प्यार है तो परमात्मा का साथ भी है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।